बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी से बचने के लिए हम ब्राउन शुगर, हनी, जैगरी, खांड और स्टीविया जैसी चीजों का सहारा लेते हैं। इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में करना है, इनमें कितनी कैलोरीज होती हैं, इनमें आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूँ फार्मासिस्ट अमजद हुसैन। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आप सभी जानते हैं कि चीनी, रिफाइंड व्हाइट शुगर में एम्प्टी कैलोरीज ही होती हैं, मींस ओनली कैलोरीज, नो न्यूट्रिएंट्स। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है। इसी वजह से चीनी वेट गेन, ओबेसिटी, डायबिटीज का बायस बनती है। ज्यादा चीनी इंटेक करने से स्किन का कोलेजन खत्म होता है और स्किन जल्दी एज हो जाती है। चीनी से प्लाक बढ़ता है और ये दांतों के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है। शुगर का ज्यादा इस्तेमाल दिल की अमराज, फैटी लीवर और अल्जाइमर का बायस बनती है और इन्हीं वजूहात की बिना पर हम चीनी से बचने की कोशिश करते हैं। चीनी के हेल्दी रिप्लेसमेंट की तलाश में लगे रहते हैं। तो चलिए आज एक एक करके शुगर के सभी हेल्दी रिप्लेसमेंट को इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमन जैगरी पाउडर, जिसे हम देसी खांड भी कहते हैं। चीनी को तो हम रिफाइंड शुगर का नाम देते हैं और देसी खांड जो होती है वो अनरिफाइंड शुगर होती है। देसी खांड को बनाने का तरीकेकार बहुत ही सिंपल और इजी सा है। गन्ने के जूस को उबाला जाता है और फिर इसको ठोस शक्ल दे दी जाती है और इस तरह से जो खांड तैयार होती है उसे हम देसी खांड का नाम देते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई रिफाइनिंग नहीं होती और ना ही इसमें कोई केमिकल ऐड होता है, इसलिए इसका टेस्ट एकदम नेचुरल और वुडी सा होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, जिंक, ये तो होते ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं और साथ में हमारे हाजमे को भी बेहतर कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलोरीज की। तो 1 ग्राम रिफाइंड शुगर में होती है 16 कैलोरीज और देसी खांड में भी 16 कैलोरीज ही होती है। तो देसी खांड किसे लेनी होगी? वो लोग जिन्हें व्हाइट शुगर क्विट करना बहुत मुश्किल लगता है। कैलोरीज तो सेम ही रहेंगी, बस साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर अभी भी आप घर पे चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको बंद करके इसकी जगह खांड या जैगरी पाउडर, जिसे हम शक्कर का नाम भी देते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर दें। शक्कर के होते हुए घर से चीनी की नो एंट्री हो जाना चाहिए। अपनी चाय, कॉफी या घर में कोई भी मिठा बन रहा है तो इसमें शक्कर को ही इस्तेमाल करें। रिस्पेक्टेड व्यूअर, अब बात करते हैं कि शक्कर किन लोगों के लिए ठीक है। जो लोग भी अपना वजन कम करने का प्लान कर रहे हैं या वो लोग जो डायबिटीज हैं, उनके लिए शक्कर उतनी ही मुज़र है जितनी की शुगर, क्योंकि इन दोनों में सेम कैलोरीज होती हैं और इनका GI भी सेम ही होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अल्टरनेटिव को डिस्कस करते हैं, विच इज धागे वाली मिश्री। आप समझने की कोशिश करते हैं कि मिश्री क्या है और ये चीनी और खांड से किस तरह मुख्तलिफ है। चीनी के बनाने के प्रोसेस में चीनी का जो सोल्यूशन होता है उसे रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और केमिकल मिक्सिंग से पहले ही अगर हम उसके लिक्विड को क्रिस्टलाइज कर देते हैं तो वो मिश्री बन जाती है और समटाइम्स इसमें धागा डाल दिया जाता है क्रिस्टल बनाने के साथ साथ, तो इस तरह से उसे धागे वाली मिश्री का नाम दिया जाता है। यूजुअली इसमें भी सेम ही कैलोरीज हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं डाले गए। चीनी से ज्यादा प्योर होती है, चीनी से ज्यादा क्लियर होती है और ये चीनी से ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, इसलिए इसकी मिठास चीनी से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे लोग जिन्हें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है वो मिश्री को इस्तेमाल करके इंस्टेंटली एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसे आप सोर थ्रोट में भी यूज कर सकते हैं। ये माउथ की ड्राइनेस को भी कम कर देती है। जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, इसलिए डायबिटीज, ओबेसिटी, PCOS और हार्ट डिजीज में इसका इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉमन अल्टरनेटिव हनी यानी शहद की तरफ। इसमें कोई शक नहीं है कि शहद चीनी से ज्यादा न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसमें रिबोफ्लाविन, नियासिन, फोलेट, विटामिन B6, मैग्नीशियम, जिंक और बहुत से मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। चीनी के कंपैरिजन से हनी कम प्रोसेस्ड होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी स्लाइटली कम होता है, इसलिए चीनी को हनी से रिप्लेस करना एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम शुगर को हनी से रिप्लेस कर दें। हनी इज मोस्टली फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, इसलिए ज्यादा मिकदार में इंटेक करने से डायबिटीज और वेट गेन का रिस्क बढ़ता है। ये तो आप जानते हैं कि शहद के बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसा कि इसे आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं, कफ एंड कोल्ड को मैनेज करने के लिए बहुत मुअस्सिर है, वेट को मैनेज करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद को इस्तेमाल करने से पहले इन 3 बातों को हमेशा अपने माइंड में रखें। शहद को कभी भी बॉइलिंग वाटर में ऐड ना करें, इसे हमेशा नीम गर्म ल्यूक हॉट वाटर में ऐड करें। बेहतर तो ये है कि आप
را اور نیچرل ہنی یوز کریں، اور اگر آپ مارکیٹ سے پرچیز کر رہے ہیں تو اس کی انگریڈینٹ لسٹ کو اچھے سے پڑھ لیں۔ سم ٹائمز ہنی میں چینی بھی مکس کی گئی ہوتی ہے۔ ہنی کو استعمال کرتے ہوئے اعتدال پسندی کا مظاہرہ کریں اور اسے ایکسیسو کوانٹٹی میں کبھی بھی یوز نہ کریں۔ نیکسٹ ہم شوگر کے ایک کمال کے الٹرنیٹو کی بات کرتے ہیں جی، تو میں بات کر رہا ہوں ڈرائیڈ فروٹس کی، جیسا کہ کھجورے، انجیر، کشمش۔ بعض لوگ ریفائنڈ شوگر کی جگہ ان ڈرائیڈ فروٹس کو یوز کرتے ہیں، ان کا گلائسیمک انڈیکس شوگر کے مقابلے میں لو ہوتا ہے۔ ان ڈرائیڈ فروٹس کی ایک بیوٹی یہ ہے کہ یہ فائبر میں ریچ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نیچرل شوگر بلڈ سٹریم میں آہستہ آہستہ شامل ہوتی ہے اور بلڈ شوگر کو سپائک نہیں ہونے دیتی۔ چلے تو اب بات کرتے ہیں ایک اور شوگر الٹرنیٹو کی، جو ہے کوکونٹ شوگر اور پام شوگر، جو ہمیں کوکونٹ یا پام ٹری سے ملتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوکونٹ اور پام شوگر چینی سے بیٹر ہیں کیا؟ اگر ہم بات کریں نیوٹرینٹس کی تو اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ریفائنڈ شوگر میں آرڈنری طور پر موجود نہیں ہوتے، اور ان میں بھی ریفائنڈ شوگر کی طرح بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں۔ زیادہ انٹیک کرنے سے ڈائبٹیز اور ویٹ گین کا رسک اتنا ہی ہے جتنا چینی سے ہے، اس لیے ہمیں ماڈریشن میں ہی لینا ہوگی۔ نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں فروٹس کی۔ یس، تو میں بات کر رہا ہوں سیزنل فریش فروٹس کی۔ جب میٹھا کھانے کا موڈ بن رہا ہوتا ہے، ایسے میں چاکلیٹ، بیکری آئٹم یا جنک سے پہلے ایک فروٹ کو انٹیک کر لینا چاہیے۔ انفیکٹ اگر آپ صبح سویرے ایک فریش فروٹ انٹیک کر لیتے ہیں تو دن بھر میٹھا کھانے کی کریونگ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نیوٹرینٹس اور فائبر میں رچ فروٹس فلنس کی فیلنگ بھی دیتے ہیں، اور ان کے اندر ڈھیر سارے نیوٹرینٹس بھی ہوتے ہیں۔ فروٹ ہمارے لیے بہت مفید ہے، یہ ہماری ہارٹ ہیلتھ، سکن اور امیونٹی کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیچرل شوگر الٹرنیٹو کی۔ یہ نیچرل تو ہے ہی بٹ زیرو کیلوریز کے ساتھ ہے جی، تو میں بات کروں سٹیویا کی۔ یہ ایک نیچرل ہرب ہے اور چینی سے 20-30 ٹائم زیادہ میٹھا ہے۔ اس کا گلائسیمک انڈیکس 0 ہے، اسے آپ بطور سویٹنر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تھے الٹرنیٹیوز آف شوگر۔ شوگر ہماری باڈی کو نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ شوگر کی عادت کو چھوڑنے کا بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ اسے ایک دم چھوڑنے کی بجائے آہستہ آہستہ کم کر دیں، اور شوگر کی جگہ آج ہم نے جتنے بھی الٹرنیٹیو ڈسکس کیے ہیں انہیں اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، جتنا ہو سکے نیچرل فوڈ کو کنزیوم کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے کام آئی ہوئی ہوگی، اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولنا۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملاقات ہوتی ہے اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔